पिछले कई साल से एग्जाम में बार बार पूछे गए जीके के प्रश्न लेकर आए हैं। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड नदी कहा जाता है? तो नर्मदा की हैंडमेड नदी, यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। ताप्ती नदी को नर्मदा की हैंडमेड नदी कहा जाता है। ताप्ती और नर्मदा समानांतर बहती हैं, पैरेलली बहती हैं। गहिरा माथा अभयारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभयारण्य है? तो गहिरा माता अभयारण्य जो फेमस है ये आपका कछुए के लिए बहुत ज़्यादा फेमस अभयारण्य है। ऑप्शन नंबर ए, कछुए पाए जाते हैं गहिरा माता अभयारण्य के लिए, याद रखिएगा। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो द्वारिकाधीश जो मंदिर है आपका ये प्रसिद्ध गोमती नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, गोमती नदी के किनारे द्वारिकाधीश मंदिर बसा हुआ है। बेलगावी शहर किस राज्य में है? तो बेलगाम या बेलगावी शहर जो है आपका ये आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दक्षिण गंगा कहा जाता है आपका गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से के साथ लगती है? तो चीन के साथ सबसे लंबी जो सीमा लगती है वो लगती है आपकी अरुणाचल प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा लगती है। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और किसको जोड़ता है? तो भूपेन हजारिका सेतु ये जोड़ता है असम को अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर यहां पड़ी, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है ढोला सदिया पुल या भूपेन हजारिका सेतु। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो नेपाल को भूटान से अलग करता है सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य नेपाल और भूटान के बीचों बीच बसा हुआ है। नेपाल को भूटान से अलग करता है सिक्किम राज्य, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सोनौली बॉर्डर भारत और किस देश के बीच एक प्रसिद्ध परागमन बिंदु है? सोनौली बॉर्डर, तो सोनौली बॉर्डर से आप भारत से होते हुए नेपाल में एंट्री ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, भारत से नेपाल के बीच में पड़ता है सोनौली बॉर्डर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। वलियार बांध केरल के किस जिले में स्थित है? तो वलियार बांध जो है ये आपका पड़ता है पलक्कड़ में। ऑप्शन नंबर सी, केरल के पलक्कड़ जो है में पड़ता है बलियार बांध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती? छत्तीसगढ़ किस राज्य से टच नहीं है? तो छत्तीसगढ़ देखो नीचे के तीनों राज्य पढ़ो, तेलंगाना से भी टच करता है, मध्य प्रदेश से भी, उत्तर प्रदेश से भी। पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती। ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ियां प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नीचे दिए गए सभी उत्सव असम के उत्सव है, असम राज्य के उत्सव है। निम्नलिखित में से किस उत्सव का आयोजन विशेष रूप से गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है आपका अंबुबाची उत्सव। ऑप्शन नंबर ए, अंबुबाची उत्सव ये कामाख्या मंदिर में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, अंबुबाची उत्सव। स्थलीय परितंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित होता है? तो स्थलीय परितंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा का केवल और केवल 0.1% जो है अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 0.1% अवशोषित करता है स्थलीय परिसर। निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत है? तो एक ब्लॉक माउंटेन जो है या ब्लॉक पर्वत वो है आपका सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा जो है एक ब्लॉक पर्वत की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सतपुड़ा राइट आंसर है। तीन तरफ से पानी से घिरे भूमिखंड को क्या कहा जाता है? तो तीन तरफ से यदि कोई भूमिखंड पानी से घिरा हुआ है तो उसको कहा जाएगा आपका प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, प्रायद्वीप ये तीन तरफ से घिरे हुए पानी के भूखंड को कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो देखो
मिजोरम से गुजरती है, गुजरात से भी जाती है, त्रिपुरा से भी जाती है, महाराष्ट्र राज्य से कर्क रेखा नहीं जाती। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी झील बताओ। विश्व की बात हो रही है तो पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो है आपकी कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, कैस्पियन सागर ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। डैश नृत्य मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। तो एक नृत्य है, इसका नाम है काकसर नृत्य। ये मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है काकसर नृत्य। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, काकसर नृत्य बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वनलाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। कावेरी नदी बेसिन भारत के कितने राज्यों में विद्यमान है? तो कावेरी नदी जो बेसिन है ये भारत के 3 राज्यों में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 3 राज्यों में विद्यमान है कावेरी नदी बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है। तो इंद्रावती भी है, सरबरी भी है और मंजीरा भी है। बराकर नदी ये गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि यमुना किसकी सहायक नदी है, बताओ। यमुना किस नदी में जाके मिलती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यमुना नदी किस नदी में जाके मिलती है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? शुष्क मृदा किस राज्य में, किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में शुष्क मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य राइट आंसर है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। हुंडरू जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात आपका स्थित है सुवर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, सुवर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार देखेंगे तो है तिब्बत, तिब्बत का पठार या तिब्बती पठार। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? तो नोंग क्रेम नृत्य जो होता है वंगाला त्योहार के समय किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, वंगाला त्योहार के समय नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है खासी आदिवासियों के द्वारा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में, किस राज्य के तट पर स्थित है? तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर यह आपका गुजरात राज्य के तट पर है। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य के तट पर है सोमनाथ मंदिर। 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीपों के समूह को विभाजित करता है? तो 11 डिग्री चैनल यह आपका अमीन द्वीप और कन्नानौर को विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, अमीनी द्वीप और कन्नानौर को विभाजित करता है 11 डिग्री चैनल। कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कंथुरी उत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में मनाया जाता है कंथुरी उत्सव। पंजाब के मार्शल डांस का रूप इनमें से कौन सा है? तो पंजाब के मार्शल डांस का जो रूप है वो है आपका बागा। ऑप्शन नंबर बी, बागा पंजाब का एक मार्शल डांस का रूप है। भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भूमि, वायु और जल के बीच का संपर्क जो संकीर्ण क्षेत्र होता है उसको जीवमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जीवमंडल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है?
तो भारत की 12मासी नदी प्रणाली यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है आपकी सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी, ये 12 महीने 12मासी नदी है, पानी इसमें अच्छा रहता है क्योंकि ये ग्लेशियर जो पिघलते हैं उससे इसमें पानी आता है। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? तो यूरोप के लोगों ने बाइबल रॉक जो नाम रखा है ये बटालेगला पर्वत का नाम रखा है जो कि श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर ए, बटालेगला पर्वत। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है सूरमा नदी को। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, सूरमा नदी को बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। खादर एवं बांगर किस मृदा के प्रकार है? तो खादर और बांगर ये आपकी एल्यूवियल सॉइल के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए, एल्यूवियल सॉइल या फिर जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है खादर एवं बांगर। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कोसी नदी को पहले कहा जाता था कौशिकी नदी। ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को कौशिकी नदी कहा जाता था। आपको कमेंट करके बताना कि कोसी नदी किस राज्य का शोक कहलाती है, बताओ, बिहार का या उड़ीसा का? 2 ऑप्शन दे रहा हूं। कोसी नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है, बिहार राज्य का या उड़ीसा राज्य का? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को इसका आंसर पता है सही। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी जो है यह आपकी पिडुरुथा गाला। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पिडुरुथा गाला जो है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से सुआ नृत्य होता है। ऑप्शन नंबर पढ़िए, सुआ नृत्य। इसमें महिलाएं जो है तोते की भांति नृत्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए, सुआ नृत्य राइट आंसर है। लेटराइट मृदा आयरन और किससे भरपूर होती है? तो लेटराइट मिट्टी आयरन और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है। ऑप्शन नंबर सी, आयरन और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है, राइट आंसर है। भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो भारत में सोने के भंडार जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कोलार खदान में। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, कोलार खदान, इसमें सोने के भंडार पाए जाते हैं। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। समुद्रों और महासागरों जैसे 2 बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को क्या कहा जाता है? तो जो समुद्रों को और महासागरों को जोड़ते हैं एक पतली सी पानी की पट्टी, उसको जल डमरू मध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, जल डमरू मध्य, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? तो सोन नदी निकलती है आपकी मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है सोन नदी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प, इन सभी को मिलाकर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करती है? तो कर्नाटक की वो जो कला है उसका नाम है आपका यक्षगान। ऑप्शन नंबर सी, यक्षगान। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल कितने क्षेत्रफल के लगभग प्रतिशत में फैली हुई हैं? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में फैली हुई है लगभग 40% हिस्से में। ऑप्शन नंबर ए, लगभग 40% हिस्से में जलोढ़ मृदाएं फैली हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? तो हिमालय पर्वत भारत के 10 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए, 10 राज्यों से गुजरती है हिमालय पर्वत श्रृंखला। धौलाधर श्रृंखला को कौन सी हिमालय श्रेणी में का हिस्सा है? तो धौलाधर श्रृंखला जो होती है ये आपकी लघु हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, लघु हिमालय श्रेणी का हिस्सा है धौलाधर पर्वत श्रृंखला। छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? तो छत्रक शिला जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, मरुस्थलीय क्षेत्र राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है पूछा गया है। जयपुर जो है ये गंगा नदी किनारे नहीं है। वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद ये सभी गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती हैं? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती हैं पूछा गया। तो नन्नामाला है, वेलिकोंडा भी है, जावड़ी भी है, लुसाई पहाड़ियां ये भारतीय
प्रायद्वीप पठार पर नहीं है। लुसाई पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीप पठार पर नहीं पाई जाती। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो आप सभी को पता हुआ माजुली द्वीप है, असम में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा हुआ नदी द्वीप। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो 7वां नंबर है, ऑप्शन नंबर डी। 7वें नंबर पर है हम क्षेत्रफल के हिसाब से भारत। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एक तटीय स्वरूप नहीं है? तटीय स्वरूप नहीं है तो समुद्र तट की पहाड़ियां, समुद्री स्टेक, समुद्री गुफाएं। हिमोड़, हिमोड़ जो है एक तटीय स्वरूप में नहीं आता। हिमोड़ ऑप्शन नंबर सी, ये तटीय स्वरूप नहीं है हिमोड़। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक है आपका सिलिका और एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर बी सिलिका और एल्यूमिना राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग नदी के प्रबल प्रवाह की अवस्था के कारण नहीं बनता? तो नदी की प्रबल मतलब बहुत तेज धारा के द्वारा वी आकार की घाटियां बनती हैं, चिपरिका बनती है और महाखड्ड भी बनते हैं। नदी मुख भूमि ये नदी के तीव्र प्रवाह के कारण नहीं बनती, बाकी तीनों चीजें बनती हैं। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहां पर स्थित है? तो कलिम्पोंग हिल स्टेशन ये पश्चिम बंगाल का एक हिल स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल का हिल स्टेशन है कलिम्पोंग हिल स्टेशन। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? तो देखो नील बहती है मिस्र से, केनिया से, तंजानिया से। अल्जीरिया से नील नदी नहीं बहती, बाकी तीनों जगह से बहती। ऑप्शन नंबर बी अल्जीरिया से नहीं बहती। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, तमिलनाडु राज्य में आपका गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अधिकतर किस भाग में काली मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में जो काली मिट्टी पाई जाती है अधिकतर पाई जाती है आपकी प्रायद्वीपीय पठार के भाग में। ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय पठार के भाग में अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती है? समुद्र में नहीं मिलती है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बनास नदी जो है ये समुद्र में नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर बी बनास नदी समुद्र में नहीं मिलती। गोदावरी, नर्मदा और गंगा ये जाके समुद्र में मिल जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी छोर है? सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सी पहाड़ी है? तो प्रायद्वीपीय पठार के सबसे दक्षिणी छोर में आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, नीलगिरी की पहाड़ियां राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेशम निर्मित वस्त्र उद्योग मौजूद नहीं है? रेशम उद्योग नहीं है मौजूद। तो मिर्जापुर है कालीन के लिए फेमस, रेशम के वस्त्र के लिए नहीं, कालीन जो बनता है उसके लिए है। बेलगाम, मैसूर और बारामूला ये रेशम उद्योग के लिए फेमस हैं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत किस दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत जून 21 को पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जून 21 या 21 जून राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन भारत में एक प्रमुख बेसिन नहीं है? भारत का प्रमुख बेसिन नहीं है तो देखो सिंधु बेसिन है, कृष्णा बेसिन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी है बेसिन है। लूनी का बेसिन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लूनी बेसिन नहीं है। सिंधु, कृष्णा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बहुत बड़े हैं, ये बहुत बड़े बेसिन हैं और ये सभी भारत के एक प्रमुख बेसिन है। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में है? तो अमरावती जो स्तूप है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोरल द्वीप है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक कोरल द्वीप है? तो कोरल द्वीप जो आएगा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, लक्षद्वीप एक कोरल द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी महासागरीय धारा है? ठंडी महासागरीय धारा, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से लैब्राडोर जो है ऑप्शन नंबर ए वाली ये ठंडी महासागरीय जलधारा है। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी सतह की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट कहा जाता है पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को। नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो नदी डेल्टा बनना ये निक्षेपण का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी निक्षेपण का परिणाम है नदी डेल्टा जो बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है?
तो सही रूप से मेल जो खाता है, यहां पर आपको जो युग्म दिए गए हैं, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु से संबंधित है, केवल एक ही युग्म सही है, बाकी सभी गलत दिए गए हैं। आप सही करिए कथक कहां से है, कुचिपुड़ी कहां से और कथकली, कथक कुचिपुड़ी और कथकली किस किस राज्य से है, ये आप सही करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। तो यहां पर आपको जो नदियां दी गई इसमें से कृष्णा नदी जो है ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है, तो त्र्यंबकेश्वर ये गोदावरी नदी का स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए गोदावरी नदी इसका स्रोत है त्र्यंबकेश्वर। भारत और श्रीलंका को अलग करता है इनमें से क्या, तो भारत और श्रीलंका को अलग करेगा पाक जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए पाक जलडमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किस देश में टैगा वन पाए जाते हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से टैगा वन किस देश में पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा टैगा वन पाए जाते हैं रूस में, ऑप्शन नंबर बी रूस में टैगा वन पाए जाते हैं, राइट आंसर है। काई, शैवाल और छोटी झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं, तो काई, शैवाल और छोटी झाड़ियां ये सवाना अफ्रीका में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए सवाना अफ्रीका, यहां पर काई, शैवाल और छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। सूसू डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है, तो प्रसिद्ध सूसू डॉल्फिन ये हमारे यहाँ गंगा नदी में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए गंगा नदी राइट आंसर हो जाएगा सूसू डॉल्फिन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते, पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते, बाकी सभी जगह पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह का हिस्सा नहीं है, तो हिमालय अपवाह का हिस्सा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, ये तीनों जो हैं एक ही पास से निकलती हैं। गोदावरी ये साउथ इंडिया की नदी है, ये हिमालय जो है अपवाह का हिस्सा नहीं है। भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कयाल क्या है या कायल, तो कयाल या कायल जो है ये अप्रवाही जल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए अप्रवाही जल को कहा जाता है। लद्दाख डैश के बीच स्थित है, तो लद्दाख आपका काराकोरम श्रृंखला और जास्कर के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रृंखला और जास्कर। दोस्तों जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है।